A very good मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 समझा दिया था ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज स्पोर्ट्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, वर नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 4 ऑन द पेज नंबर 19. So have you heard or read something about disability sports? Read details of such sports. क्या आपने कभी सुना या पढ़ा अबाउट डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के बारे में? तो चलिए अभी हम एक बार डिटेल्स में देखते हैं कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स क्या होता है। डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स मतलब कि जो लोग जो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, ठीक है, डिसेबल होते हैं, जो बीमार होते हैं मेंटली फिजिकली, ओके, एंड सो दैट इज़ नोन एज डिसेबिलिटी। एंड स्पोर्ट्स मतलब चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, तो भी उनके लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक कला है, तो वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसी गेम्स हैं स्पोर्ट्स में जिससे वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसको जीतते भी हैं, ओके। While sport has value in everyone's life, it is even more important in the life of a person with a disability. जो स्पोर्ट्स जो है वो हर किसी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है और काफ़ी वैल्यू भी है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए और हर एक पर्सन के लिए पर ये ज़रूरी है, सबके लिए। सब लोग जो है ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके, चाहे वो डिसेबिलिटी मीन्स डिसऑर्डर या इलनेस, ओके। This is because of the rehabilitative influence sport can have not only on the physical body but also on rehabilitating people with a disability into society. ये सिर्फ क्योंकि ये जो रिहैबिलिटेटिव है मीन्स जो मतलब कि उनको दोबारा से हेल्दी कंडीशन में लेकर आना, ओके, डैमेज के बाद, दैट इज द रिहैबिलिटेटिव। तो वो इनको इन्फ्लुएंस करता है, इनको हिम्मत दी जाती है ताकि वो इस स्पोर्ट्स में भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके, चाहे उनके जो फिजिकली वो ज़्यादा स्टेबल ना हो, ठीक है, या मेंटली स्टेबल ना हो, पर फिर भी हम उनको दिलासा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं ताकि वो इन सभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके। और जो भी रिहैबिलिटेटिंग पीपल मतलब कि उनको ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम उनको एक दोबारा हेल्दी कंडीशन में लेकर जाते हैं, ठीक है। सोसाइटी जो है वो भले कुछ भी बोले, बट हमें जो ये लोग जो डिसेबल्ड पीपल है उनको हमें एक अच्छी एक हेल्दी कंडीशन में पहुंचाना है, ओके। फर्दरमोर स्पोर्ट टीचर्स इंडिपेंडेंस, और इसके अलावा जो स्पोर्ट जो है वो हमें क्या सिखाता है, इंडिपेंडेंट बनाना सिखाता है, ठीक है। Nowadays, people with a disability participate in high performance as well as in competitive and recreational sport. अभी जो डिसेबिलिटी जो काफ़ी अभी आजकल जो ये मतलब ज़माने में क्या चल रहा है कि जो लोग हो, ओके, जो लोग हैं जो डिसेबिलिटी हैं, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहा है। और वो सिर्फ खेलते ही नहीं है, बल्कि वो एक कॉम्पिटिटिव एक काफ़ी हाई लेवल में भी वो खेलते हैं, ओके, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल भी वो खेल चुके हैं। और इसी वजह से ये एक रिक्रिएशनल स्पोर्ट यानी काफ़ी इंजॉयमेंट और काफ़ी प्लेजर स्पोर्ट भी इनके लिए बनता है। The number of people with disabilities involved in sport and physical recreations is steadily increasing around the world, with organized sports for the athletes with disabilities divided into three main disability groups. First group, sports for the deaf; second, sports for persons with physical disabilities; and third, sports for persons with intellectual disabilities. अभी काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं जो डिसेबल्ड है, ठीक है, जो काफ़ी फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड है, वो मतलब वो धीरे धीरे करते करते उनकी जो फिजिकल जो है यानी जो एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे होके
ओके, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो धीरे धीरे उनका जो लेवल है और धीरे धीरे जो नंबर ऑफ पीपल जो है जो डिसेबल्ड है, वो उनका जो बट मतलब एक इंक्रीज होता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, चारों तरफ वर्ल्ड में। ये जो नंबर ऑफ पीपल है जो डिसेबल्ड है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स फॉर द एथलीट्स, यानी जो एथलीट्स है, अगर जो डिसएबिलिटीज है उनको काफ़ी मतलब कि 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहला ग्रुप होता है डेट इज स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, यानी कि जो डेफ मतलब तो सुन नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए भी एक अलग स्पोर्ट्स है जो वो खेल सकते हैं, भले वो डेफ हो, ठीक है, यानी सुन नहीं पाते फिर भी वो स्पोर्ट को खेल सकते हैं। तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया है। दूसरा स्पोर्ट्स फॉर पर्सन्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, कोई जो पर्सन है जो काफ़ी फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, या तो वो क्या है, उनके लिए अलग अलग सा गेम्स कर दिया है, ठीक है, एक अलग से स्पोर्ट्स वो उनके लिए ग्रुप बना दिया है कि वो उसमें खेल सकते हैं। और लास्ट में स्पोर्ट्स फॉर पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मतलब इंटेलेक्चुअल क्या होता है, मेंटली, जो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए एक अलग से गेम्स रखे हैं। तो इस तरीके से 3 भागों में या 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, ताकि वो अपने अपने जो गेम्स है जो उनको सुटेबल लगते हैं उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग उसमें वो खेल सके। From the late 1980s, organizations began to include athletes with disabilities in sporting events such as द ओलंपिक गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी काफ़ी ज़्यादा 1980s में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी थिंकिंग चेंज करी, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे जो स्पोर्ट्स है, जो खेल है, गेम्स, वो भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है और लोगों की जो थिंकिंग है वो भी चेंज होती जा रही है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस ने ये सब देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया, और जो भी डिसेबल्ड लोग मतलब पर्सन हैं, लोग हैं, जो उनको इंक्लूड किया है एथलीट्स में, ठीक है। और जो स्पोर्टिंग इवेंट है जैसे कि वो पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी वो खेल चुके हैं, तो उनके लिए गेम्स इवेंट्स बनाए, जैसे ओलंपिक गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स। अब कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है, जो राष्ट्रीय मेडल लेकर आते हैं, ठीक है, विच प्ले फॉर नेशनल, मतलब कि नेशनल कंट्री के लिए, जो हमारे लिए तो नेशनली इंडिया के लिए जो खेला जाता है, डेट इज कॉमनवेल्थ गेम्स, ओके। However, many sports are practiced by persons with a disability outside the formal sports movements. जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा जो स्पोर्ट्स हैं वो मतलब वो प्रैक्टिस करते हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, ओके। काफ़ी मतलब बाहर जो स्पोर्ट्स के जो मूवमेंट्स हैं, जो खेल जो हैं, गेम्स, वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग लेते हैं और उसी ट्रेनिंग से वो आगे नेशनल लेवल पे जाके वो खेलते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के लिए, कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए खेलते हैं वो। कौन कौन से गेम्स हैं, जैसे कि व्हील चेयर बास्केटबॉल है, ओके। व्हील चेयर मतलब व्हील चेयर पे बैठ के वो बास्केटबॉल खेल सकते हैं, या व्हील चेयर डांसिंग के लिए होते, एक डांसिंग है वो भी कर सकते हैं, ये भी एक स्पोर्ट है। फिर वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप सर्च करोगे ना तो एक वेट लिफ्टिंग के लिए आपको काफ़ी ऐसे इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे तो काफ़ी एक फेमस पॉपुलर नेम्स भी आपको पता चलेगा कि एक लेडी है जो एक वेट लिफ्टिंग करती है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और पॉपुलर है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर आप एक बार सर्च कर लेना, जो वेट लिफ्टिंग ही करती है, ठीक है, जो शायद हैंडीकैप्ड है, ओके, वो वेट लिफ्टिंग करती है और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा भी किया है उसने, शायद नेशनल लेवल तक भी खेला है। तो आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। स्विमिंग भी कर सकते हैं, ओके, एंड मैनी अदर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ यू कैन ज्वाइन इफ़ यू आर मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। तो काफ़ी ऐसे स्विमिंग हो गया, वेट लिफ्ट, यानी काफ़ी भारी भारी वेट होता है, उनको लिफ्ट मतलब पकड़ना होता है, एकदम दूर फेंकना होता है उसको, ठीक है, तो डेट इज़ वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग,
और काफ़ी ऐसे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड हो। तो मतलब ये क्या है, ये जो भी मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं ये उनके लिए है ताकि उनका जो लेवल है वो थोड़ा अप कर सके और उनको डिस्करेज मतलब उनको हिम्मत नहीं हारनी है, इसलिए वो इससे इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे और उनका जो एनकरेज है और काफ़ी ज़्यादा इससे मोटिवेट भी होंगे। ओके, सो ये था अबाउट डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। ओके, डू यू लाइक दिस आइडिया ऑफ हैविंग सेपरेट स्पोर्ट्स फॉर द डिसेबल्ड? तो क्या आपको ये आइडिया आपको अच्छा लगा है कि जो भी डिसेबल्ड लोग हैं जो ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ठीक है, तो क्या उन लोगों के लिए ये आइडिया जो है वो अच्छा है, उनके लिए एक अलग ही स्पोर्ट्स बना दिया है? तो क्या ये आइडिया आपको क्या लगता है अच्छा है? तो येस, ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर रिहैबिलिटेशन। व्हेन दे प्ले दे फील दैट दे कैन ऑल्सो डू थिंग्स दैट एबल पर्सन कैन डू। अगर वो सब स्पोर्ट्स के जो खेल खेलते हैं और वो उनको ऐसा लगता है कि हम भी किसी से कम नहीं है और जो नॉर्मल पर्सन खेल सकता है वो हम भी कर सकते हैं और हम भी खेल सकते हैं। समझ में आया? सो नेक्स्ट है आप ये अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है, इमेजिन डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर द डिसेबल्ड पीपल एंड कंप्लीट द टेबल। आप यहाँ पे अलग अलग गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। सॉरी, आपको इन अलग अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स और गेम्स जो है अकॉर्डिंग टू द डिसेबल्ड, ओके, उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पहले से कॉलम्स बना दिए हैं, तो आपको वो लिखना है कि कौन कौन से गेम्स इनके लिए हो सकते हैं। तो जैसे जो स्पोर्ट्स है, गेम्स फॉर द डेफ, तो डेफ के लिए क्या हो सकता है, तो कौन कौन सी गेम्स हो सकती है, तो मैंने लिखा है स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। और भी काफ़ी ऐसे गेम्स है, स्पोर्ट्स है जो डेफ जो पर्सन है वो खेल सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फॉर पर्सन्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़। कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो तो उनके लिए क्या क्या गेम्स हैं, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, फुटबॉल, एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी होती है, फुटबॉल खेल सकते हैं। फिर व्हील चेयर हॉकी खेल सकते हैं, देन व्हील चेयर बास्केटबॉल खेल सकते हैं, और ब्लाइंड जो है वो क्रिकेट भी खेल सकते हैं। ओके, सो वो जो भी डिसेबिलिटी है वो शूटिंग एंड हंटिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ये सब जो डिसेबल्ड है ना, उनमें 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, देन है स्पोर्ट्स फॉर पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यानी जो मेंटली डिसेबल्ड हो तो उनके लिए कौन कौन सी गेम्स हो सकती है, तो बैडमिंटन खेल सकते हैं, बास्केटबॉल, साइकिलिंग कर सकते हैं, फुटबॉल या वॉलीबॉल खेल सकते हैं। ओके, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, गेम्स और भी हैं जो वो खेल सकते हैं। ओके, नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 20। हाउ विल यू ब्रिंग हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज़ डिसेबल्ड? तो आप कैसे जो डिसेबल्ड पर्सन है उनकी लाइफ में आप खुशियाँ कैसे लेकर आ सकते हो? नो 2 थिंग्स यू कैन डू। आपको कोई भी 2 चीज़ें लिखनी है, ठीक है, और फिर कंपेयर करना है आइडियाज़ आपके फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हैं, आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट, आई विल ऑफर माई सर्विसेज एज अ reader for the blind studying in my standard so that they can do better in exams। यानी कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो डिसेबल्ड है तो मैं उनको ऑफ़र करूँगी, मैं अपने उन सर्विसेज में उनको एज अ रीडर उनको समझाऊँगी, ठीक है, उनको पढ़ाऊँगी। जो अगर वो मेरे स्टैंडर्ड में है तो मैं उनको सर्विस दूँगी, उनको अच्छा एक पढ़ाऊँगी, ठीक है, उनको रीड करवाऊँगी ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। नेक्स्ट है, आई विल ऑल्सो रेज फंड फ्रॉम माई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड बाय सम टॉयज फॉर द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। मैं पैसे कलेक्ट करके, ओके, जो फंड्स जो है कलेक्ट करके अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स से
कलेक्ट करने के बाद मैं जो टॉयज़, जो खिलौने हैं वो खरीद कर किसको दे सकूं, जो भी मेंटली जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको मैं दे सकूं, ताकि वो अच्छे मतलब खेल सके, उनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। ओके, तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हो। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी 2 चीज़ें मेंशन कर लिखनी है तो वो आप अपने वर्ड से बना के लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है, दैट इज एक्टिविटी नंबर 5। सो हियर इज एन एक्सपीरियंस नरेटेड बाय अ स्कूबा डाइवर। यहाँ पे एक ऐसा पोएट जो है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है, जिसने स्कूबा डाइविंग की हुई है, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहा है। स्कूबा डाइविंग इज अ वाटर स्पोर्ट। जो स्कूबा डाइविंग है वो एक पानी का स्पोर्ट है, ठीक है, एक गेम है, खेल एक। Scuba diving is a form of underwater diving in which a diver uses a self-contained underwater breathing apparatus to breathe underwater. So ये जो स्कूबा डाइविंग है ये एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा फॉर्म है जो अंडर वाटर डाइविंग आप कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे जो डाइवर होता है वो अपने सेल्फ मतलब कंटेन अंडर वाटर मतलब ब्रीथिंग कर सकता है, पानी के अंदर भी, पानी के अंदर रहकर भी आप ब्रीथ कर सकते हो, सांस ले सकते हो। क्यों कैसे, आपके पास एक जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, ओके, जो आपको दिए जाते हैं जिससे आप पानी के अंदर रहकर भी आप सांस ले सकते हो। ओके, अनलाइक अदर मोड्स ऑफ डाइविंग विच रिलाई either on breath hold or on air pumped from the surface, scuba divers carry their own source of breathing gas. ओके, सो इसके अलावा जो काफ़ी अलग अलग जो मोड्स है डाइविंग की, ठीक है, काफ़ी अलग अलग पार्ट्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, नहीं तो फिर आप जो भी जो स्विमर्स होते हैं या फिर वो अंडर वाटर तभी जा पाते हैं जब वो सांस को रोक सके, ठीक है, जिसकी ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी होती है सांस रोकने की, या फिर उनके साथ क्या होता है एक एयर पम्प्ड किया जाता है, ठीक है, उनको ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको कहा कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने खुद के ही ब्रीथिंग गैस या ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जाते हैं, ठीक है, अपने साथ ही, allowing them greater freedom of movement than with an airline or diver's umbilical and longer underwater endurance than breath hold. ओके, सो इसमें कहा गया है कि ओके, सो जो स्कूबा डाइवर्स जो, ये तो मैंने यहाँ से कह दिया है वो। ओके, सो अलाउइंग दैम यानी कि उनको अलाउ किया जाता है, काफ़ी फ्रीडम दी जाती है कि वो मूवमेंट, अगर जैसे आप अंडर वाटर चले जाते हो, ठीक है, तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है, आपको पूरी फ्रीडम दी जाती है। और इससे क्या होता है कि जो डाइवर्स की जो एप्लीकल मतलब उनको क्या होता है कि एक जो कनेक्टेड रहते हैं उनके साथ जो भी अब इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, उनके बेली पार्ट से, ठीक है, यानी स्टमक से कनेक्टेड ही रहते हैं। और अगर वो आगे भी जाते हैं तो उनको तुरंत पता चल जाता है, जो कोच होता है जो उनको सब बताता है, जो उनको मतलब गाइड करता है, ठीक है, अगर वो बहुत आगे चले जाते हैं तो उनको तुरंत पता चल जाता है। और वो हो सके तो अगर ज़्यादा टाइम तक, जो बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं, जो बहुत ही अच्छे स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो अपनी उनको खुद का ब्रीथिंग गैस ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर सांस रोक सकते हैं काफ़ी और ज़्यादा लंबे मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबे अंडर वाटर में, तो उनके लिए ये अच्छा है। बट स्कूबा इक्विपमेंट में भी ओपन सर्किट, जो स्कूबा इक्विपमेंट है वो कैसा होता है, काफ़ी ओपन सर्किट की तरह होता है, जिससे क्या होता है कि वो इन विच एक्सहेल्ड गैस इज एग्जॉस्टेड टू द सराउंडिंग्स और क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड सर्किट in which the breathing gas is scrubbed to remove carbon dioxide and the oxygen used is replenished from a supply of feed gas before being rebreathed. ओके, सो इसमें ये कहा गया है कि जो ब्रीथिंग गैस जो है, ओके, वो इस तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा जो
अगर वो सांस बाहर लेते हैं, ठीक है, तो उनमें एक ऐसा रब एक स्क्रब्ड मतलब कि रब्ड आउट टू क्लीन, उनको जो एक पिंक कलर की फिन होती है, ठीक है, पाइप होता है जिससे अगर वो सांस बाहर लेते हैं, ठीक है, तो एक उस पाइप से वो सब चीज़ बाहर निकल जाती है, गैस बाहर निकल जाती है। ओके, और उनसे क्या होता है कि आजू बाजू एक क्लोज और एक सेमी क्लोज सर्किट होता है जिसमें ब्रीथिंग गैस जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस पाइप उस फिन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो यूज़ की जाती है फॉर रिप्लेनिश्ड फ्रॉम अ सप्लाई ऑफ फीड गैस बिफोर बीइंग रीब्रेथेड। अगर वो सपोज दोबारा सांस रिप्लेनिश मतलब कि फिलअप, वो दोबारा गैस फिलअप हो जाती है अंदर, ठीक है, अगर एक बार आपने गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर आप छोड़ दोगे ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जो गैस होती है ऑक्सीजन वो दोबारा अंदर फिलअप हो जाती है, और फिर जब आप सांस लेते हो तो आप ले लेते हो, उसके बाद फिर आप जब छोड़ते हो तो दोबारा वो एक्सेल हो जाता है। तो रिप्लेनिश यही होता है कि आप दोबारा सांस ले सकते हो, ठीक है, वो पहले ही गैस जो होती है ऑक्सीजन वो पहले फिलअप कर देती है। आपके एक सेमी क्लोज सर्किट होता है जहाँ पे वो गैस ऑलरेडी फिलअप हो जाती है। ओके, सो ये था, इसमें थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था अबाउट द स्कूबा डाइविंग। तो हम एक बार एक्सपीरियंस देखते हैं पोएट का। ओके, नाउ टेक आवर पेज नंबर 21। सम पीपल आर स्कैर्ड टू ट्राई स्कूबा डाइव, यानी काफ़ी लोग जो है डरते हैं ये स्कूबा डाइव ट्राई करने से भी। सम पीपल लव दिस स्पोर्ट एंड ऑलवेज फाइंड देयर एक्सक्यूजेस टू गो समवेयर ओनली टू डाइव, और कुछ लोगों को ये स्पोर्ट ये खेल काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं ताकि किसी भी तरह उनको डाइव करने का मौका मिल सके। Is this sport has some similarities with my favorite fruit, durian? Either you love it or you hate it, or just don't have the courage to try. अब यहाँ पे जो पोएट है, ओके, वो अब यहाँ पे एक्सपीरियंस बताते हुए कह रहे हैं कि क्या ये स्पोर्ट जो है बिल्कुल सिमिलर है मेरे एक जो काफ़ी मेरा एक फेवरेट फ्रूट है ड्यूरियन। ड्यूरियन कैसा एक ऐसा फ्रूट है जो काफ़ी लार्ज साइज़ का होता है। ओके, उसकी स्मेल काफ़ी जो ऑर्डर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उसमें काफ़ी थॉर्न कवर्ड हस्क होता है जो कहाँ से पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है। वो उससे और ये स्कूबा डाइव और ड्यूरियन से कंपेयर किया जा रहा है, सिमिलर है क्या ये स्पोर्ट। सो चाहे आप इसको प्यार मतलब चाहे आप इसको पसंद करो या से नफरत करो, बट किसी के पास भी इतना करेज नहीं होता है कि स्कूबा डाइव को ट्राई करने से। ओके, इसको ट्राई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक करेज चाहिए, काफ़ी हिम्मत चाहिए। ओके, I would been thinking to take a course on scuba dive months ago, but wasn't sure as I am scared of snakes. See snakes. Thinking about it makes me sick and all frightened. Now ये जो पोएट जो है इसको काफ़ी सोच रहा था काफ़ी पहले, ठीक, काफ़ी समय पहले सोच रहा था कि मैं एक स्कूबा डाइव में कोर्स करूँ, ठीक है, करीब 1 मंथ पहले। ओके, काफ़ी मंथ्स पहले, बट उसको बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि क्या मुझे ये करना भी चाहिए, क्या ये इसको जो कोर्स है स्कूबा डाइव क्या मुझे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, किससे, सी स्नेक से डर लगता है। और अगर मैं इनके बारे में सोचता भी हूँ तो मैं तो एकदम बीमार की तरह एकदम डर जाता हूँ, मैं पैनिक हो जाता हूँ काफ़ी ज़्यादा। बट देन आई वॉज सो क्यूरियस वाई पीपल लव इट सो मच, पर फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी है जानने के लिए कि क्यों लोगों को इतना पसंद है ये स्कूबा डाइव करना। दे ऑल से डेट अंडर द सी इज़ लाइक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड येट अ ब्यूटिफुल वन। वो सब जो भी स्कूबा डाइवर जो होते हैं वो कहते हैं जो कि अंडर जो मतलब कि सी के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया है जहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल काफ़ी सुंदर दुनिया है जो किसी ने भी देखा या सुना नहीं होगा। And for that I am taking my risk and try to overcome my fear of the possibility of bumping into a sea snake. Yeah, you can laugh at me. So इसी वजह से जो पोएट है वो यहाँ पे काफ़ी रिस्क लेते हुए वो ट्राई करता है और ये कोर्स को करना चाहता है। क्यों? ताकि वो अपने फियर को ओवरकम कर सके और इसीलिए वो मतलब कि सी स्नेक से मतलब उससे जो फियर है डर है उसे ओवरकम कर सके
और बम्पिंग इंटू मतलब बिल्कुल ही उनके सामने, उनके एकदम सामने पॉसिबिलिटी होके, ओके, एकदम सामने होके उनसे सी स्नेक से बिना उनके हिम्मत दिखा के, ठीक है, उनके सामने ये स्कूबा डाइव अच्छे से कर सके। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ हाँ तुम मेरे पे हंस सकते हो, बट वो यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब रिस्क लेता है। सो आफ्टर टेकिंग अ प्राइवेट लेसन फ्रॉम माई डाइविंग इंस्ट्रक्टर, आफ्टर मतलब काफ़ी प्राइवेट लेसन लेने के बाद, कोर्स करने के बाद, किससे, डाइविंग इंस्ट्रक्टर से, आई वेंट टू एन आइलैंड, वो कहाँ गया, एक आइलैंड में गया था। एंड हियर्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है रहा, क्या, फर्स्ट डाइव 12 मीटर्स डेप्थ। तब जो पोएट की जो पहली डाइव रही वो कितनी डीप रही, काफी 12 मीटर्स डीप रही, काफ़ी गहरा पानी, ठीक है। ट्राइड हार्ड नॉट टू पैनिक, काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्राई किया कि मैं बिल्कुल भी पैनिक ना करूं, ज़्यादा डरूं नहीं, ज़्यादा नर्वसनेस ना हो मेरे में। व्हाट द हेल एम आई डूइंग, क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आई सेड टू माई सेल्फ, ये वो खुद से क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। वॉट इफ समथिंग बैड हैपन, क्या अगर ऐसा अगर हो कि कुछ गलत हो जाए मेरे साथ तो। बट आई केप्ट ए पॉजिटिव थॉट, पर मैंने पॉजिटिव थॉट रखा अपने दिमाग में, सोचा, पॉजिटिव ही सोचा मैंने। इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस में, उसने सोचा, अच्छा सोचा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ही बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए। जस्ट डू इट, बस कर लो। देन आई सिंक्ड माई सेल्फ एंड वेंट डाउन डीपर एंड डीपर, इसलिए वो सीधा डूब मतलब क्या, सीधा अंदर डूब गया, अंदर पानी के अंदर और ज़्यादा गहरा जाता रहा वो। I could feel my heart beats fast and my ears hurt as I went deeper. और जैसे जैसे मैं और ज़्यादा गहरा पानी में जाता जा रहा था, मेरी सिर्फ मुझे क्या सुनाई दे रहा था कि अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा फास्ट बीट कर रही थी। और मेरे ईयर्स जो है, कान, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते जा रहे थे, दर्द हो रहा था, काफ़ी पेन, हर्ट हो रहा था, जैसे जैसे मैं अंदर और डीपर जा रहा था। Following my diving instructor, I equalized my ears often until I felt comfortable to explore the underwater sea. और जैसे ही जो मुझे डाइविंग इंस्ट्रक्टर ने जो कहा था, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए मैं अपने ईयर्स को बिल्कुल ही मतलब वहाँ से इग्नोर करते हुए अपने ईयर्स को, और मैं सीधा अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हुए मुझे एक्सप्लोर करना था, मुझे एनालाइज करना था ये अंडर वाटर सी को। सडनली ऑल अराउंड मी वॉज ग्रीन, एकदम अचानक से जो चारे बाजू मतलब क्या था, ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, हरियाली ही हरियाली थी। इट फेल्ट लाइक लिविंग इन अ ग्रीन वर्ल्ड, ऐसा लग रहा था जैसे मैं तो ग्रीनरी वर्ल्ड में आ गया। रियली एज फार एज आई कुड सी एवरीथिंग वॉज ग्रीन, सच में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे जो भी जो आजू बाजू सब ग्रीन ही ग्रीन था, सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन था। मैंने क्या देखा, I saw some corals, big ones, some of them look like giant mushrooms. अब उसने देखा कि कॉरल्स क्या है, ये कैसा सब्सटेंस है, एक रॉक यानी एक स्टोन की तरह, जो कैसे फॉर्म होता है, सी बाय द ग्रुप्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्मॉल एनिमल्स दैट इज ऑफन यूज्ड इन ज्वेलरी। ओके, इस टाइप के कॉरल एक था जो उसने देखा। देन काफ़ी बड़े बड़े देखे, और काफ़ी जेंट मशरूम्स, जो काफ़ी ज़्यादा जेंट बड़े बड़े मशरूम्स देखे उसने, ठीक है। मशरूम कैसे होते हैं, फंगस की तरह, मतलब इधर राउंड टॉप होता है एंड शॉर्ट स्टेम होता है, ओके, दैट इज मशरूम। आई सॉ सम सी अर्चिन्स टू, और मैंने क्या देखा, कुछ सी अर्चिन्स क्या होते हैं, जो स्मॉल सी क्रिएचर्स होते हैं ना वो। एंड लॉट्स ऑफ फिश हाइडिंग इन द सैंड, और जो मिट्टी के पीछे काफ़ी सारी फिशेस देखी मैंने जो छुपी हुई थी, किसके पीछे, मिट्टी के पीछे, सैंड के पीछे। I was enjoying the scenery all around me until my instructor waved at me with her hand, holding a pink fan. और मैं काफ़ी वो सीनरी को इतना इंजॉय कर रहा था कि मेरे आजू बाजू के अचानक कि तब तक जो मेरे जो इंस्ट्रक्टर है उसने हैंड को वेव किया, और
कहा, और मतलब कि उसने जो पिंक फिन उसने होल्ड किया हुआ था। वॉट, डेट फिन लुक्स फैमिलियर, क्या वो जो फिन था काफी मतलब फैमिलियर दिख रहा था। ओके, काफी जाना पहचाना लग रहा था। आई थॉट एंड येस दैट्स माई फिन, ऐसा लग रहा था, सोचा मैंने, और अरे हाँ, ये तो मेरा ही फिन है। Ha ha ha, I didn't realize that my right fin managed to release itself from my right foot. अब क्या हुआ कि जो फिन था वो इतना मतलब कि जो पोइट जो है अपना हंस रहा था, और वो बता रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, कि मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया कि मेरा जो राइट फिन जो है, फिन मतलब कि एक तरह का थिन वर्टिकल पार्ट होता है जो हमारे बॉडी से मतलब स्टिक किया जाता है, ताकि ये हेल्प करता है टू बैलेंस मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट बैलेंस करने के लिए हेल्प होता है फिन से। ओके, सो राइट फिन मैनेज टू रिलीज इटसेल्फ फ्रॉम माई राइट फोर, मुझे पता नहीं चला कि मेरे राइट पैर से क्या वो फिन कैसे उतर गया। ओके, कैसे गायब, उतर ही गया वो। आई वॉज ऑलमोस्ट चॉक फ्रॉम लाफिंग विद द रेगुलेटर ऑन एंड द मास्क अटैच्ड ऑन माई फेस, और मुझे इतनी ज़्यादा मतलब कि हंसी आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था मैं, और रेगुलेटर बिल्कुल ऑन था, और जो मास्क था जो मेरे फेस को कवर अप किया हुआ था, और मैं फिर भी मास्क के अंदर से मैं हंस रहा था कि क्या हो गया अचानक से। सो डेट वॉज द फर्स्ट डाइव, तो इसलिए ये मेरा पहला डाइव था। इन टोटल वी डो 5 टाइम्स इन 2 days, करीब 2 दिन में मैंने 5 बार डाइव किया। मैनेज टू डाइव अप टू 18 मीटर्स, और मैंने जैसे तैसे करके मैनेज किया कि मैं 12 मीटर से फिर मैं 18 मीटर्स तक और गहरा और डीप गया मैं। The next dives was smooth and for sure I didn't lose my fin, और जो दूसरा जो नेक्स्ट डाइव था काफ़ी स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, और हाँ, मैंने अपने फिन को बिल्कुल भी लूज़ नहीं किया। हैं was so happy to see different types of fish swimming in front of me as if I was invisible, और मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैंने देखा अलग अलग टाइप्स के फिशेस देखे जो मेरे सामने स्विम करते हुए जा रहे थे, जैसे कि उनको पता ही नहीं चला था, बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, जैसे कि मैं इनविजिबल हूँ। द सी डेफिनेटली लुक्स ब्यूटिफुल अंडर वाटर, और जो सी था वो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर था अंडर वाटर। इट रियली अमेज्ड मी, और ये बिल्कुल शॉक और बिल्कुल ही अमेज्ड हो गया था ये देखकर। So to realize that there are thousands of creatures living under the sea peacefully, और इसलिए मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे करीब 1000 ऐसे क्रिएचर्स है, जीव जंतु ऐसे जो है, मतलब काफ़ी ऐसे हैं क्रिएचर्स जो पानी के अंदर रहते हैं बिल्कुल शांति से। ठीक है, शांति पूर्वक रहते हैं वो पानी के अंदर। इट वॉज इंडीड सो पीसफुल डाउन देयर, इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा शांति शांति लग रही थी मुझे हर तरफ नीचे से। ओके, सो क्वाइट, एकदम शांत। ऑल आई कुड हियर वॉज ओनली माई ब्रेथ, सिर्फ मैं क्या सुन सकता था, मेरी सांस जो मैं ले रहा था, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो कर रहा था, वो ही सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था। ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट वाइल इंजॉइंग द ग्रीन वर्ल्ड एंड इट्स इनहैबिटेंट्स अराउंड मी, और सिर्फ मुझे अपनी जो सांस है जो मैं ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहा था, ओके, वो सुनाई दे रहा था, और मैं जो है ग्रीन वर्ल्ड को इंजॉय करते हुए, और जो इनहैबिटेंट्स है यानी कि एनिमल्स लिविंग इन द सी, उनको मैं चारों तरफ जो थे मेरे पास इन एनिमल्स थे, वाटर एनिमल्स थे, और जो ग्रीन वर्ल्ड था उनको सबको इंजॉय कर रहा था मैं। ठीक है, जो मेरे चारे बाजू जो थे उसके, ओके, मैं इन सभी चीज़ों को इंजॉय कर रहा था। सो ये था पोएट का एक्सपीरियंस अबाउट स्कूबा डाइविंग। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये स्कूबा डाइविंग। ओके, नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 22। प्रिपेयर अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्कूबा डाइवर स्टोरी ऑफ हिज एक्सपीरियंस, ये आपको खुद अपने वर्ड्स में बना के लिखना है, या फिर मैं आपको PDF के थ्रू भेज दूंगी। इसमें आपको ब्रीफ समरी लिखनी है, किसके बारे में, स्कूबा डाइवर्स के एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपको दिया है, यू एंड योर फ्रेंड्स
would like to interview this scuba diver. You want to get some more details of scuba diving. Frame 3 questions. अगर आप और आपके फ्रेंड्स को अगर इंटरव्यू लेना हो किसी स्कूबा डाइवर का, तो आपको और ज़्यादा डिटेल्स जानने को मिलती है अबाउट द स्कूबा डाइविंग, तो आप कौन कौन से क्वेश्चंस पुट आउट करोगे किसके सामने? स्कूबा डाइवर के सामने। तो आपको करीब 3 क्वेश्चंस को पुट आउट करना है, फ्रेम करना है, जैसे मैंने किया है। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस बीइंग कम्प्लीटली कवर्ड इन मास्क? तो कौन से प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे कि अगर आपका जो फेस है वो पूरा कवर्ड है किससे? मास्क से। सो डू यू फील सफोकेटिंग? तो क्या आपको सफोकेटिंग फील होगा? सेकेंड क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे अंडर वाटर वियरिंग अ मास्क? तो कितने टाइम आप अंडर वाटर रह सकते हो वियरिंग यानी कि मास्क पहनकर, कितने टाइम तक रह सकते हो आप? थर्ड क्वेश्चन है इज इट द सेम एक्सपीरियंस एज ऑफ स्विमिंग ऑन द सरफेस? क्या ये सेम ही एक्सपीरियंस है जैसे हम स्विमिंग करते हैं ओके एक पूल में, ठीक है, या तो क्या वो सेम एक्सपीरियंस है या कुछ डिफरेंट है? तो आप ये 3 क्वेश्चंस पुट आउट कर सकते हो व्हाइल टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ स्कूबा डाइवर, ओके, ऑफ एनी स्कूबा डाइवर। सो नेक्स्ट है फ्रॉम योर क्वेश्चंस एंड द एक्सपीरियंस राइट टिप्स फॉर स्कूबा डाइवर्स। आपके क्वेश्चंस और आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको टिप्स लिखने हैं जो आप स्कूबा डाइवर्स को दे सकते हो। तो कौन कौन से टिप दे सकते हो आप? तो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। फर्स्ट है डोंट बी स्कैर्ड ऑफ शार्क्स। आपको डरना नहीं है शार्क से, ओके, या सी स्नेक से। सेकेंड, प्लेयर्स में वियर ग्लासेस और लेंसेज एट देयर ऑन रिस्क। जो भी प्लेयर्स हैं ओके जो स्कूबा डाइवर के लिए जाते हैं डाइविंग के लिए, तो उनको अगर जो भी वो ग्लास पहनते हैं, ठीक है, लेंसेज लगाते हैं, तो उनको खुद के रिस्क पे ही लगा के जाना चाहिए। देन वियर एंड एक्सपोजर सूट प्रॉपरली। अगर आप जो स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे मेन आता है पॉइंट, आपको जो भी आपको सूट दिया जाता है, जो कॉस्ट्यूम दिया जाता है ओके वो आपको प्रॉपरली पहनना है। एक्सपोजर सूट आपको प्रॉपरली पहनना है, वियर करना है। लास्ट है कंसल्ट अ फिजिशियन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट। आपको कंसल्ट करना है कोई एक फिजिशियन या डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी फिजिकल एलिमेंट है, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, ओके। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक बार, जैसे कि सपोज यू हैव यस, जैसे कि अगर आपको कोई मेडिकल जैसे डायबिटीज हो, एलर्जी हो, अस्थमा हो, ईयर का ट्रबल हो, ओके कुछ भी हो, तो आपको एक फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जाना चाहिए, ओके। सो दीज आर सम टिप्स विच यू कैन गिव टू अ स्कूबा डाइवर्स, ओके। तो ये तो मेरे ने अपने आप से टिप्स बना के लिखा है, आप अपने वर्ड्स में भी बना के लिख सकते हो टिप्स, ओके। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ओके। सो यहाँ तक है आपका एक्टिविटी नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी 6, 7, 8, 9 एंड 10 करवाऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, समझिए, ओके। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।